देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। Illegal entry, illegal entry, encroach, illegal entry, Tihsildar Mankoट, Tihsildar Mankoट, illegal entry, encroach, एक तो यहाँ पर रात को जो है वो मशीन लगाकर जंगल डैमेज करवाया जाए तो हम तो केस रजिस्टर करेंगे और सारे एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करेंगे कि भाई ऐसा हो रहा है। पहले अपने ऑफिसर्स को इन्फॉर्म हमने किया, केस फ्रेम किया, रजिस्टर किया फार्म 30 पर, और जो है गार्ड कंसर्न और फॉरेस्टर हम जाकर वहाँ पर सीज़र करके आए मशीन का। उसका सीज़र जो है वो उन्होंने तोड़ दिया। अब लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं जी हम रोड नहीं बनाने के हक़ में हैं, हमें तो अपने कानून के साथ चलना है। हम खुश हैं कि औरंगज़ेब के नाम पर एक सड़क आई, तहत ज़ाब्ते के साथ बननी चाहिए, तालाब भी उसके नाम पे बनना चाहिए, पार्क भी बनना चाहिए। लेकिन मुझे फ़ोन आता है कि आप चुपचाप इस सड़क को बनने दीजिए, और इतना प्रेशर आता है कि एसडीएम साहब मुझे कॉल करते हैं कि रेंजर साहब आपकी नौकरी ख़राब हो जाएगी अगर आप इसमें टांग अड़ाएंगे या ये रोड नहीं बनने देंगे। तो मैंने कहा सर फिर एक काम करिए, आप निशानदेही करवा के हमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से ये सवाल पूछे ना आप कि वो आरडी क्यों नहीं लगाते हैं जीरो से, कैसे उन्होंने टेंडर लगा दिया, क्यों उन्होंने जो है एनओसी जो कंपलसरी था वो ऑब्टेन किए बगैर वर्क कमेंस विद कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा किस्सा है जो इस मेंढर रेंज के अंदर नहीं बल्कि जगह जगह जो है वो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हम एम्प्लॉइज जो है हम वहाँ पर कमीशन बनाने के बाद हमें बोला गया कि आप अपने सामने निशानदेही करवाइए। वहाँ पर हम गए वहाँ पर, लेकिन उससे पहले एक साजिश रची गई जिसका हमारे गार्ड और फॉरेस्टर को पता था कि यहाँ लोग इकट्ठे होंगे, और उसके बाद जो है वो एसडीएम साहब सुनने में आया कि वहाँ जाते हैं या किसी के ज़रिए सरपंच को बोलते हैं कि आप पूरे लोग लेकर आ जाइए, नहीं तो किसी कोई भी वहाँ रहने के काबिल नहीं रहेगा। सैलानी के अंदर जो है लोगों की बहुत सारी एंट्री, आप रह रहे हो पीसफुली तो आपको कोई नहीं छेड़ेगा। लेकिन इस तरह के जो है इसीलिए किया जाता है कि जितनी इनके रिकॉर्ड है उसको ये दुरुस्त करें। अगर एनक्रोचमेंट हुई तो कब हुई ना, देखे ना किसने कब्जा कराया ना, रेवेन्यू ने इलीगल गर्दौरी क्यों लगाई ना, अगर लगाई तो काटी तो पोजेशन भी दिलाए ना एसडीएम साहब हमें, तब हम यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं ना। अगर ऐसी कोशिशें करेंगे, अगर हम मिलकर यहाँ काम नहीं कर सकते यहाँ पर, तो उसके बाद कोई भी स्टाफ जो है वो वहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। किसी फील्ड में कोई हादसा हो जाता है कौन जिम्मेदार है? एसडीएम साहब जिम्मेदार है ना, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है ना उसके लिए। फिर कहते हैं जनाब ये कमीशन बनाया जाए, तो कैसे इस तरह से जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सफ़र करेगा? कब तक हम जो कहते हैं इसको केस को सीधा सेव केस में डाल दीजिए। आपको जो लगता है ठीक है, बचाइए जंगल को और हमारा साथ दीजिए। हम अपनी जान हथेली पर रखकर दिन और रात इस केस के पीछे जूझते रहे। हमें पत्थर रात को डराया जाता है, वहाँ गार्ड नहीं पहुँचना चाहिए, फॉरेस्टर नहीं पहुँचना चाहिए, रेंजर साहब आप मत वहाँ जाइए, वहाँ लोग इकट्ठे हो जाएंगे मारेंगे। ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं जाते हैं। हमने इनको अपील की, मिन्नत समाजत की कि एसडीएम साहब ऐसा हो रहा है, आप देखिए। मैं सही ना, मैं रातों को सोया नहीं, मैं तो सभी को बोलता रहा इनको कि भाई जंगल डैमेज मत कराइए। तो क्यों करवाया इन्होंने डैमेज वहाँ पर? एक किस आड़ में करवाया? और जो यहाँ पर निज़ाम है पीडब्ल्यूडी का, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि आरडीज लगाकर हम